डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो आपका लेसन 2 है स्नैपशॉट का, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है आज उसको ख़त्म करेंगे। और आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। पैसेज का मतलब यहाँ वरांडे से है। वो राइटर कह रही हैं कि मैंने वो जो 15 साल की लड़की थी उसका वरांडे तक उसके पीछे पीछे गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। और वहाँ पे क्या था, एक हनुका नाम का कैंडल स्टैंड था जिसमें कैंडल लगाई जाती है, मोमबत्ती दान कह सकते हो। वो मिरर के पास में हंग किया हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कुम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक। अब वो जो लड़की है वो ये कहने लगी लेखिका को कि जो वो हनुका कैंडल होल्डर था वो सिंगल कैंडल होल्डर से कहीं ज़्यादा भारी था। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसको पसंद नहीं करते लगाना। बल्कि क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कुकुम्बरसम है, वो थोड़ा सा भारी भरकम है। देन ए सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक, ठीक है, जो सिंगल लगाते हैं कैंडल उससे कहीं ज़्यादा ये है। और ये हनु का जो कैंडल होल्डर है ये उनका एक फेस्टिवल होता है हरव्यू, उसमें इसको यूज किया जाता है। लाइट से रिलेटेड वो फेस्टिवल है इनका, रोशनी वाला फेस्टिवल। आगे क्या लिखा है, विल नोट यू सिट डाउन आज द गर्ल। उस लड़की ने लेखिका से कहा कि क्या आप नहीं बैठेंगी। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। लिविंग रूम का मतलब होता है बैठक, समझ लीजिए, ठीक है। सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे वहाँ चली गई। पास्ट का मतलब पीछे। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और जब मैं रुकी मुझे बड़ा डर लगा। आई वाज इन ए रूम आई न्यू आई डिडंट नो। और लेखिका कह रही है कि मैं ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती थी और जिसको मैं नहीं भी जानती थी। जानती इसलिए थी क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो हैं उनकी मम्मी की थी, और जानती इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पहली बार उस घर में आई थी, इसलिए ज़्यादा उस घर से परिचित नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन। मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिन चीज़ों को मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ओप्रेस मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन ये इस अजनबी एटमोसफियर में मुझे पीड़ा दे रहे थे। ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सब चीज़ें ऐसे जगह रखी हैं जहाँ उनका स्थान नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये चीज़ें जो हैं उनको कष्ट देती हैं। और इसलिए भी था, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, और इसलिए भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वे सारी चीज़ें एक बेढंगे उसमें रखी हुई थी, उनका ढंग से रखने का तरीका ढंग का नहीं था। और बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या ऐसा भी उनको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पे जो फर्नीचर था वो साफ़ सुथरा नहीं था, गंदा पड़ा था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या जो वहाँ पे सीलन भरी जो स्मेल आ रही थी उसकी वजह से भी, इन सब चीज़ों की वजह से शायद उनको जो उसका वातावरण है बड़ा ख़राब लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिलन भरी हुई स्मेल आ रही थी, वहाँ पे फर्नीचर भी गंदा रखा हुआ था, और सभी जो है अच्छी ढंग से व्यवस्थित नई चीज़ें थी, ठीक है। और दूसरा इसलिए भी था कि वहाँ पे एक अलग से उनका रूम था जहाँ उनका असली जगह होनी चाहिए थी, वहाँ पे उस जगह पे नहीं थी। आगे क्या लिखा है, आई डोंट नो बट आई स्कैर्ड, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। और स्केर्सली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से। डेयर माने साहस करना, उसने बड़े मुश्किल से साहस किया अपने चारों तरफ देखने का, यानी कि वह बड़ी मुश्किल से चारों तरफ देखी, या उसने देखने की इच्छा नहीं की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर को सरकाया। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई। स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लोथ्स, और मैं जो टेबल पर क्लोथ रखा था उसकी तरफ मैंने देखना शुरू कर दिया। आई रब इट, मैंने इसको रगड़ के देखा। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और रगड़ने से उसकी फिंगर जो है गर्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो कपड़ा था वो वुलन का बना हुआ था, और ये आप सब जानते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं उनको रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, और मैंने उसकी जो पैटर्न उससे बने हुए थे उसकी लाइन को फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क,
दैट हैड नेवर बीन प्रिपेयर्ड। क्योंकि लेखिका को पता था उनके घर का ये कपड़ा था, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पैटर्न को देखा और वो वहाँ तक चली गई जहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा सा जला हुआ था, क्योंकि लेखिका तो सारा पता था। आगे क्या लिखा है, माई मदर विल बी बैक सून सैड द गर्ल। लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए चाय भी बना के रखी है। विल यू हैव ए कप, थैंक यू। और उन्होंने उनको कहा कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल। और जो लड़की थी वो उस टेबल के ऊपर कप तैयार कर रही थी। शी हैड ए ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। उसकी भी जो है चौड़ी कमर थी अपनी मम्मी की तरह। सी पोर टी फ्रॉम ए वाइट पोट। और उसने वाइट पोट का मतलब है सफ़ेद कैतली। और उसने सफ़ेद कैतली से जो है वाइट कैटल से चाय उसमें डाली कप में। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड आई रिमेंबर्ड। और कवित्री कह रही है कि मुझे याद था कि इसके ये कैटली है, इसका जो लीड है उसका जो बॉर्डर है वो सुनहरे रंग का है। शी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। और उसके बाद उस लड़की ने जो है एक बॉक्स को खोला और उसमें से कुछ चम्मच को जो है बाहर निकाल लिया। इसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ ए नाइस बॉक्स आई हैड माई ओन वॉइस। और लेखिका कह रही है, राइटर कह रही है कि मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है और मैंने अपनी आवाज़ को सुना। वॉइस माने आवाज़, हियर्ड माने सुनना। मैंने अपनी आवाज़ को सुना। इट वाज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम। और इसमें सभी आवाज़ें मुझे ऐसे लग रही थी जैसे डिफरेंट है। ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि राइटर पहली बार वहाँ पे गई थी और वो चीज़ें देख रही थी जो उनकी मम्मी के पास थी या उनके घर पे पहले थी। और इसे ऐसा सोच करके उसको ये जो अपनी आवाज़ है ये भी अजनबी लग रही थी, क्योंकि वो घर अजीब था उनके लिए, अजनबी। ओ डू यू नो अबाउट दैम। सी हैड टर्न राउंड। वह लड़की घूमी और उसने कहा कि क्या आप इसको जानते हो। ब्रोट मी माई टी, और मेरे लिए चाय लेकर के आई। आगे क्या हुआ, ईच साउंड वाज सी लाफ्ड। उसके बाद वह हंसी। उसने कहा, वह हंसी, वह मुड़ी और मेरे लिए चाय लेकर आई और वह हंसी कि क्या आप इन सब चीज़ों को जानती हो। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। और वो लड़की कह रही है कि मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि ये जो है एंटीक है, यानी कि बहुत ही बहुमूल्य पुरानी चीज़ें हैं। वी हैव गोट लोड्स मोर, और हमारे पास ये और भी बहुत रखी हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। और वो लड़की राइटर से कहने लगी कि आप अपने आप देख लो, और उसने इशारा करके बताया, सारे रूम की तरफ इशारा करके बताया, आप अपने आप देख लीजिए इनको। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। राइटर कह रहे हैं कि मुझे उनका संकेत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो इशारा कर रही थी उसको देखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि उसको तो सब पता ही था वो चीज़ें क्या क्या रखी हैं वहाँ पे। आई नो विच थिंग्स सी मीड, और मैं जानती थी कि उनका कहने का मतलब क्या है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। और वो कह रहे हैं कि मैंने जो है वहाँ पे देखा कि टेबल पर कितना स्थिर जीवन चल रहा है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। और इसमें था क्या, जो उनकी टेबल थी उसके ऊपर एक प्यूटर प्लेट में कुछ सेब, फैंसी सेब से रखे हुए थे, जो बनावटी सेब होते हैं वो रखे हुए थे। तो उसी को कह रही है कि वो टी टेबल थी उसके ऊपर एक स्थिर जीवन था, और वहाँ पे प्यूटर प्लेट में कुछ एप्पल रखे थे, जिसको वो हमेशा एक बच्चे के रूप में जब थी हमेशा उसकी कल्पना करती रहती थी। कहने का मतलब यह है कि जो टी टेबल थी उसके ऊपर एक प्यूटर प्लेट थी जिसमें कुछ बनावटी सेब रखे हुए थे, और वो उसकी हमेशा कल्पना करती रहती थी जब भी बच्ची थी, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद लगते थे। जो प्लेट में प्यूटर प्लेट ऐसी होती है जो जस्ते की बनी होती है,
तो उसमें सेब रखे थे ऐसे ही बनावटी वाले, और उसको देख करके जब ये लड़की थी राइटर, इनको बहुत ही अच्छा लगता था। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, उस लड़की ने कहा जो 15 साल की थी कि हम इसको हर एक कार्य के लिए इनको यूज करते हैं। वंस इवन वी ईट ऑफ द प्लेट हैंगिंग दे आर ऑन द वॉल, और कभी कभी हम उन प्लेटों में भी खा लेते हैं जो दीवारों पे लटकी हुई है, टंगी हुई है। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे और भी वो चाहिए थी, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। लड़की कह रही है कि मुझे ये प्लेटें बहुत पसंद हैं और मुझे और ये प्लेट मैं चाह रही थी, ठीक है, कि और प्लेट हों, घर और सज जाए, और लेकिन इसमें क्या था, कुछ स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। अब वो लड़की कह रही है कि जैसे राइटर ने वो बर्न मार्क देखा उस टेबल क्लॉथ के ऊपर था, टेबल पर जो कपड़ा रखा हुआ था उसके ऊपर जो जला हुआ मार्क निशान था, जब उसने देखा तो वो 15 साल की लड़की इसको बड़ा ही प्रश्नात्मक ढंग से इसको देख रही थी। तो आगे क्या लिखा है, राइटर कह रही थी कि उसने जो टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर जो जला हुआ निशान था उसको उसने ढूंढ लिया, और उसके बाद वो लड़की जो 15 साल की थी वो राइटर को जो है बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया उसने। यस आई सैड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। अब वो लड़की कहने लगी कि आप तो इन चीज़ों को देख करके बहुत ही आदी हो गई हो, आप इन चीज़ों को आराम से ढूंढ लेती हो, चेक कर लेती हो कि इसमें कहाँ पे क्या गड़बड़ है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और आप हमेशा उस चीज़ को नोटिस करती हो जो चीज़ मिस हो रही है, यानी कि आपका ध्यान उसी चीज़ पे जाता है जो चीज़ थोड़ी सी कहीं गड़बड़ है, कुछ ख़राब है। बिकॉज इट हैड टू बी रिपेयर्ड बिकॉज यू हैव लैंड इट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसने ये कहा कि आपका ध्यान हमेशा उस चीज़ पे जाता है जो चीज़ या तो मिसिंग हो रही है, या कोई चीज़ रिपेयर के लिए दी गई है, या कोई किसी को उधार दे दी, अर्थात जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं हैं उन चीज़ों को आप हमेशा नोटिस कर लेती हो कि ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, या चीज़ हमने रिपेयर के लिए दी थी, या ये चीज़ हमने किसी को उधार दी थी। तो इन चीज़ों को वो कह रही थी। अब लास्ट सेशन जो है आपका, देखो इसमें क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है अगेन आई हियर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस आई वेंट ऑन आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अब वो लड़की राइटर कह रही है कि मैंने एक बार फिर अपनी अननेचुरल साउंड को सुना और मैंने जारी रखा। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि एक बार मेरी मम्मी ने मुझे इन सिल्वर की प्लेटों पर पॉलिश करने के लिए कहा था। आई वाज ए वेरी लॉन्ग अगो इट वाज ए वेरी लॉन्ग अगो एंड आई वाज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वाज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। अब वो राइटर कह रहे हैं कि मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा था कि वो सिल्वर के जो सामान हैं उनके ऊपर आप पॉलिश कर दो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। आई वाज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और राइटर कह रहे हैं कि शायद उस दिन मैं अपने आप को बोरियत महसूस कर रही थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वाज इल, या शायद मैं घर पे बीमार होने की वजह से घर पे थी। और उस दिन के बाद से पहले कभी मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा था, कभी मुझे कोई काम नहीं बताया था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ड, शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून फोर्क एंड नाइफ ऑफ कोर्स एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डिड नॉट नो द कटलरी वी ईट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। और उसके बाद राइटर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ, इस चीज़ को लेके हुआ कि आई आस्क्ड हर वेयर सिल्वर सी मीन्ड। आई माने राइटर है और हर का मतलब उसकी माँ। राइटर ने अपनी मम्मी से पूछा कि आप कौन सी सिल्वर की चीज़ों की बात कर रही हो। सी रिप्लाइड, उनकी माँ ने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, और वो कैसे अचंभे में आकर के उसने उत्तर दिया
कि दैट वाज स्पून फॉर नाइव्स ऑफ कोर्स, कि वह उन स्पूनों के बारे में, चम्मचों के बारे में, फोर्क के बारे में और चक्कुओं के बारे में बात कर रही है। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डिड नॉट नो, और ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज की बात थी, बड़ी अजीब बात थी कि मैं उन कटलरी को जिसमें हम खाना खाते थे वो सिल्वर की बनी हुई है, ये मैं जानती ही नहीं थी। किसने कहा ये? राइटर ने कहा। राइटर ने कहा कि जो मेरी माँ एक बार मुझे कह रही थी कि जो सिल्वर की चीज़ है उनके ऊपर आप ये कोटिंग कर दो, उसके ऊपर ये पॉलिश कर दो, तो उस चीज़ को देख करके उनको बड़ा अजीब लगा कि वो जो चीज़ें थी वो सारी सिल्वर की बनी हुई थी, मुझे उसका ज्ञान ही नहीं था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा फिर हंसी। आई बैट यू डू नॉट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और वो लड़की जो है, लड़की दोबारा से हंसी। कौन लड़की? जो 15 साल की थी, और वो ये शर्त लगाने लगी कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं था, और वो उस पर जो है ध्यानपूर्वक देखने लगी। वाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने कहा कि जिसमें हम खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो? अब राइटर ने उससे पूछा, उस लड़की से। सी हेजिटेट, वह हेजिटेट हुई थोड़ा सा, और क्या कहा? सी वॉक टू द साइड बोर्ड, उसके बाद वो साइड बोर्ड की तरफ चली गई। साइड बोर्ड वो होता है जिसमें रैक होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी रहती हैं, चम्मच, प्लेट, जो भी चीज़ें आपको घर की रखनी है, तो उसको बोलते हैं साइड बोर्ड। वांटेड टू ओपन ए ड्रायर, और ठीक है, वो साइड बोर्ड की तरफ चली और वो उस ड्रायर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर, ठीक है, तो उसने वो उसको देखने लगी, और इट इज़ इन हेयर, वह यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, कटलरी के बारे में, उनके बारे में कहने लगी वो लड़की कि वो सारी चीज़ें यहाँ रखी है। आई जम्प्ड अप, राइटर कहने लगे कि मैं एकदम उछली। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मुझे टाइम याद ही नहीं था, वह टाइम को भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी, ठीक है, तो वो जो राइटर थी वो ये भूल गई थी कि उसको भी ट्रेन पकड़नी है, और वो उस चीज़ को भूल गई थी, इसलिए वो अचानक एकदम से खड़ी हो गई, जंप कर उसने उछल गई। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रायर, और जो 15 साल की लड़की थी उसने अपना हाथ कहाँ रखा था? ड्रायर में रखा था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, जब वो ड्रायर में हाथ दे रही थी तो उस लड़की का हाथ ड्रायर में था, और वो पूछने लगी राइटर से कि क्या आप मेरी मम्मी का इंतज़ार नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे चलना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं डोर की तरफ चली। द गर्ल पुल द ड्रायर ओपन, और उस लड़की ने उस ड्रायर को खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, कि उसके बाद उसने ड्रायर खोल दिया, और वो कहने लगी कि राइटर कि मैं अपना रास्ता अपने आप देख लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही वह वरांडे से नीचे आई, आई हेard द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क, उसके बाद उसको जो ड्रायर में से वो 15 साल की लड़की सामान निकाल रही थी, स्पून और फोर्क, उसकी जिंगलिंग साउंड आई, उसकी खन खन करने की आवाज़ आई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, इट सैड, और जैसे ही वो घर से बाहर निकली राइटर, उसने देखा कि घर के बाहर उसकी नेम प्लेट है जिस पे लिखा है मार्कोनी स्ट्रीट, एंड इट हैड बीन एट नंबर 46, और उसके ऊपर हाउस नंबर जो है 46 लिखा हुआ है। दैट एड्रेस वाज करेक्ट, और राइटर कहने लगी कि ये एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं इसको याद करूँगी तो मुझे मेरी मम्मी की याद आएगी, ऐसा उसने कहा। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in a strange surrounding. अब वो लड़की ये कहने लगी कि जब आपका कोई सामान होता है, ठीक है, और वो सामान आपकी मेमोरी से जुड़ा हो, आपकी यादगारों से जुड़ा हो, उसको आप कहीं दूसरे स्थान पर देखते हैं। सीवियर्ड का मतलब दूसरे स्थान पर देखते हैं, किसी स्ट्रेंज सराउंडिंग में, किसी अलग वातावरण में, तो आपको बहुत ही दुख होता है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रायर। अब वो राइटर ये कहने लगी
कि उस सामान का मैं घर ले जाके ही क्या करूँगी, मेरे पास तो एक किराए का एक छोटा सा रूम है, उसमें मैं कहाँ इतना बड़ा सामान रखूँगी। तो क्या कहा उसने, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, मैं उस छोटे से किराए के घर में उन चीज़ों का क्या करूँगी। वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहाँ पे विंडो पे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कतरन करके वहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि कर्टन भी वहाँ पे नहीं है ढंग से। नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रायर, और जो वहाँ पे ड्रायर है टेबल का, उसमें मुश्किल से थोड़ी बहुत कटलरी का सामान आ सकता है। हैंडफुल माने थोड़ा सा, कटलरी माने स्पून, प्लेट्स, फोर्क, नाइफ, ये सब चीज़ें कटलरी में आती हैं, ठीक है। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, रिजोल्व का मतलब इरादा करना, और उसने डिसाइड कर लिया राइटर ने कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उनसे भी ज़्यादा उन चीज़ों को भूल जाऊंगी। दैट वुड बी ईजीएस्ट, वह मेरे लिए बहुत आसान होगा। अगर मैं उन चीज़ों को भी भूल जाऊं तो यह मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, यानी कि मुझे उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए, उसने उसका इरादा बना लिया। तो ये प्यारे बच्चों आपका चैप्टर है लेसन नंबर 2 द एड्रेस। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। राइटर भी इसी चीज़ को कह रही हैं कि जो उनकी मम्मी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें थी, बहुत तरह तरह के सामान थे, तो वो सारा सामान अब राइटर को इच्छा थी कि उनको अपने घर लेके आए, लेकिन बाद में उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो सब चीज़ों को देख करके राइटर को हमेशा अपनी मम्मी की याद आती रहेगी और उनको दुख होता रहेगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अब उस सामान को वापस लेके नहीं आएंगे, क्योंकि इसको अगर लेके आएंगे तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कष्ट होता रहेगा, अपनी मम्मी की याद आएगी और मैं हमेशा दुखी रहूँगी। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। धन्यवाद।